वैल्यूएशन फॉर गुडविल, वैल्यूएशन फॉर गुडविल। क्लास 11 में तो ऑलरेडी जानते हो गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल का मतलब क्या है, जल्दी बोलो। इंटेंजिबल एसेट। गुडविल हमारे लिए एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, लेकिन गुडविल का मतलब क्या है? इट इज़ द नेम एंड फेम ऑफ ए बिजनेस, इट इज़ द नेम एंड फेम ऑफ ए बिजनेस विच हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मनी। ये बिजनेस का नेम और फेम है जो बिजनेस को पैसा कमाने में मदद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल क्या है बोलो? गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस which helps the business to earn money, इसको हम क्या बोलते हैं बोलो? गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। एनी डाउट? क्लियर हुआ? यानी जो बिजनेस का नेम एंड फेम है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल बरगढ़ में क्या होगा? पिपलानी। पूरा मोनोपोली मार्केट है बरगढ़ में पिपलानी का। क्यों? उसका नेम और फेम ही वैसा है। इतना नेम और फेम हो गया है कि आज उसको घर घर जाओगे, कोई भी बच्चा को पूछोगे तो किसका नाम लेगा बोलो? पिपलानी का नाम लेगा। सबको पिपलानी का मिठाई खाना है, यस और नो? तो पिपलानी का गुडविल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। गुडविल होता है दो टाइप का। कितना टाइप का गुडविल होता है? दो टाइप का गुडविल होता है। एक होता है सेल्फ जनरेटेड। क्या बोलो? एक होता है क्या बोलो? एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होता है परचेस्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसका नोट्स रखना नहीं है, बस जान जाओ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल एक होता है, एक क्या होता है बोलो? परचेज गुडविल होता है। तो सेल्फ जनरेटेड मतलब जो बिजनेस अपना गुडविल खुद बनाता है, जो बिजनेस अपना गुडविल खुद बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं बोलो? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और जो बिजनेस अपना गुडविल दूसरा बिजनेस से खरीद के लाता है उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज गुडविल। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक अपना गुडविल खुद बनाया, फेसबुक कंपनी अपना गुडविल खुद बनाया, तो ये फेसबुक का गुडविल है जो खुद जनरेट किया है। तो ऐसा गुडविल को मैं क्या बोलूँगा? सेल्फ जनरेटेड। लेकिन फेसबुक के साथ आज व्हाट्सअप खरीद लिया, फेसबुक व्हाट्सअप दोनों एक साथ है कि नहीं आज? लेकिन फेसबुक क्या किया बोलो? व्हाट्सअप का गुडविल को खरीदा, यस और नो? आज फेसबुक व्हाट्सअप कंपनी को खरीदा है कि नहीं खरीदा है? और भी बहुत सारे मैसेंजर ऐप हैं और भी बहुत सारे मैसेजिंग ऐप है, लेकिन फेसबुक व्हाट्सअप को ही क्यों खरीदा? क्योंकि व्हाट्सअप का मार्केट में गुडविल बहुत ज़्यादा था। यानी फेसबुक व्हाट्सअप को खरीद लिया मतलब व्हाट्सअप का गुडविल को भी क्या किया बोलो? परचेज किया। जब एक बिजनेस दूसरा बिजनेस का गुडविल को परचेज करके अपना बिजनेस में ऐड ऑन करता है उसको क्या बोल रहे हैं हम? परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब जो गुडविल हम खुद से बना रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। थ्योरी पार्ट बाद में। इतना समझ में आया? बेसिक इतना सी समझ में आया? थ्योरी पार्ट बाद में। खाली अभी क्या करना है बोलो? प्रैक्टिकल। क्या करना है? प्रैक्टिकल पहले समझ जाएंगे, बहुत ईजी प्रैक्टिकल है, 3 ठो। तो यहाँ पर गुडविल को वैल्यूएशन करना है। हमको क्या करना है? गुडविल का वैल्यूएशन। हमको गुडविल को वैल्यूएशन करना है। गुडविल को क्या करना है? वैल्यूएशन। तो गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए 3 मेथड है। कितना मेथड है? गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए कितना मेथड है? देयर आर 3 मेथड्स फॉर वैल्यूइंग द गुडविल। ठीक है, लिखो इसको, फटाफट लिखो। इसको लिख लियो ना। गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए 3 मेथड है। पहला मेथड है क्या बोलो? पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या? फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला क्या है बोलो? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड क्या है बोलो? सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा वाला मेथड लिखो कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। कितना तो मेथड है? 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है बोलो? एवरेज प्रॉफिट। दूसरा मेथड क्या है बोलो? सुपर प्रॉफिट। तीसरा मेथड क्या है बोलो? ठीक है, देखो एक बिजनेस का गुडविल, पहले हम पढ़ेंगे कौन सा मेथड? पहले हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? ध्यान से सुनो। दिख रहा है कि नहीं? आगे आ जा, यहाँ आ जा। नहीं दिख रहा तो आगे आ जा। आ जा, जगह खाली है। देखो नहीं दिख रहा तो आगे आ जाओ। ये बेंच को आगे ले आओ ना, ये बेंच को आगे ले आओ, आगे ले आओ, बेंच को आगे ले आओ। हाँ, इधर वाला बेंच को आगे ले आओ। हाँ, कुछ नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। आगे आओ, आगे आओ।
हम लोग बाद में सोचेंगे, यूट्यूब का जो करना है बाद में करेंगे, खाली अपना बच्चे लोग के लिए हो जाए तो बस। काट देना सर। वो एडिटिंग वेडिंग, इतना टाइम किसको एडिटिंग करने का है? 2 मिनट लगेगा। 3 तो मेथड है। कितना मेथड है? 3 तो मेथड। पहला क्या है बोलो? पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा क्या है बोलो? सुपर प्रॉफिट, तीसरा क्या है बोलो? कैपिटलाइजेशन। अभी हम क्या पढ़ेंगे बोलो? सबसे पहले पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे? क्लियर? देखो, नंबर ऑफ, इसका मतलब पहले तो समझ जाओ, इसका मतलब एक बार पहले समझ जाओ। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ, यानी एक बिजनेस गुडविल को कितना साल के लिए खरीद रहा है, गुडविल को कितना साल के लिए खरीद रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? उसको हम क्या बोलेंगे बोलो? नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हम परचेज गुडविल पढ़ रहे हैं। हाँ, जो भी हम पढ़ रहे हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यूएशन करना, समझ में आया कि नहीं आया? इम्पॉसिबल टास्क है। क्या है बोलो? हमको उसमें परचेज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा और परचेज में ही हमको गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो मैं तुमको मेथड सिखा दे रहा हूँ, फटाफट सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग गुडविल का थ्योरी समझ लेंगे। पहले प्रैक्टिकल कर लो, गुडविल का थ्योरी अपने आप बाद में समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रैक्टिकल में बहुत सारा फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला नहीं भी याद करोगे मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि ऐसे क्यों हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो, पहला मेथड ही दो, हेडिंग दो, एवरेज प्रॉफिट मेथड दो, हेडिंग दो एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो ध्यान से सुनो, लिसन। मान लो एक बिजनेस है, लेट सपोज एक बिजनेस है, ये बिजनेस का पिछला 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। एक बिजनेस का पिछला 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ईयर 1 का प्रॉफिट दे दिया 3 लाख, कितना दे दिया प्रॉफिट? ईयर 2 का प्रॉफिट दे दिया 4 लाख, कितना लाख? ईयर 3 का प्रॉफिट दे दिया 5 लाख, कितना लाख? ईयर 4 का प्रॉफिट दे दिया 3 लाख। ईयर 4 का प्रॉफिट कितना दे दिया? पिछला 4 साल का प्रॉफिट दिया है। एक बिजनेस का पिछला 4 साल का प्रॉफिट दे दिया। कितना कितना प्रॉफिट दे दिया बोलो? 3, 4, 5, 3। वो बिजनेस अभी बिक्री हो रहा है, वो बिजनेस अभी बिक्री होने वाला है। जो भी है वो बिजनेस का गुडविल निकालो बोला। वो बिजनेस का क्या निकालो बोला? गुडविल निकालो बोला। कितना साल के लिए गुडविल निकालने के लिए बोला है? मान लो कितना साल के लिए गुडविल निकालने के लिए जब बोलेगा तो यहाँ पर लिखेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या लिखेगा? नंबर्स ऑफ। तो मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया, मान लो 5 ईयर्स। कितना ईयर्स? लेट सपोज नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया बोलो? 5 ईयर्स। अंडरस्टूड? 5 साल के लिए गुडविल निकालने के लिए हमको बोला, पिछला 4 साल का प्रॉफिट दे दिया। ये 4 साल का प्रॉफिट, मेथड का नाम क्या है कि ये 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालो। ये 4 साल का प्रॉफिट का क्या निकालो? एवरेज। ये 4 साल का प्रॉफिट का हम एवरेज निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? एवरेज। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। तो सम ऑफ प्रॉफिट यानी सम ऑफ प्रॉफिट कितना कितना बोलो? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख बाय 4 बाय 4। यस और नो? जल्दी बोलो। 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख बाय 4 कितना हो गया बोलो? 15 लाख बाय 4। 15 लाख बाय 4। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया? 3,75,000। 3,75,000 ये निकल गया एवरेज प्रॉफिट। ये क्या निकल गया? सर वो 5 क्या है? क्या 5? नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कितना साल के लिए मैं गुडविल को वैल्यू कर रहा हूँ। 4 साल हुआ ना? 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, वो अलग चीज़ है। 4 साल का प्रॉफिट देना वो अलग चीज़ है, लेकिन कितना साल के लिए गुडविल वैल्यू कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है। ये हम अभी 5 साल का गुडविल वैल्यू। हाँ, हमको 5 साल के लिए गुडविल निकालना है। कितना साल का गुडविल निकालना है हमको? 5 साल का गुडविल निकालना है। तो मैं वो 5 साल का गुडविल निकाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ? 5 साल के लिए। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? सर वो 5 का कुछ रोल है? बिल्कुल रोल है। रुको, अभी तो खाली एवरेज प्रॉफिट निकला। अभी खाली क्या निकला? एवरेज प्रॉफिट निकला। अभी गुडविल का फॉर्मूला देखो। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सुन लो। गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू कितना बोलो? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना बोलो? 3,75,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोलो? नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 साल। 3,75,000 इंटू 5 करो, कितना होगा बोलो? जल्दी बोलो। 18,75,000। 18 लाख
18,75,000 इज योर अमाउंट ऑफ गुडविल, इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में करना क्या है, बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करना है, जितना साल का भी प्रॉफिट दिया रहेगा उनका क्या करोगे, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो क्या निकल जाएगा, गुडविल। चलो क्वेश्चन 2 लिखो। लॉस होगा तो माइनस करेंगे। प्रॉफिट की जगह अगर मान लो लॉस हो गया होगा बिजनेस में तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कर पाओगे, सर वहाँ जो प्लस के एवरेज में वहाँ माइनस करेंगे। यहाँ पर जो प्लस की हो, मान लो एक साल लॉस हो गया तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन लिखो। चलो फटाफट 8 क्वेश्चन लिखो। 5 इयर्स का है, ये समझ आएगा। कितना साल के लिए मैं गुडविल को वैल्यू कर रहा हूँ। एक बिजनेस जब एक दूसरा बिजनेस को खरीदता है तो उसमें एक तो एग्रीमेंट रहता है कि कितना साल के लिए हम गुडविल खरीद रहे हैं, समझ में आया। तो हम यहाँ पर गुडविल कितना साल के लिए खरीद रहे हैं, 5 साल के लिए खरीद रहे हैं। क्लियर हुआ, 5 साल के लिए बिजनेस खरीद रहे हैं। हाँ 5 साल के लिए गुडविल खरीद रहे हैं उसका। अच्छा, कितना साल के लिए गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं, वही उसका मतलब ये है कि कितना साल के लिए हम उसको परचेज कर रहे हैं। क्लियर हुआ, यानी हम कितना साल के लिए गुडविल निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 साल, यानी हम 5 साल के लिए गुडविल निकालना चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। चलो फटाफट क्वेश्चन लिखो। ईयर 1 2 3 4 5 लिखो, 5 तो साल दे दो। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है, 5 तो साल दिए। 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 1 लाख। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर्स, 8 लाख गुडविल। गुडविल कितना हुआ निकालो। 8 गुड, शाबाश। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया, कितना साल, 4 साल। निकालो फटाफट निकालो, कितना, मिटाओ उसको। क्लियर। यस सर। पहला साल का प्रॉफिट कितना है, 2। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 3। तीसरा साल का प्रॉफिट 1। चौथा साल का प्रॉफिट 5वां साल का प्रॉफिट तो 2 + 3 + 1 + 3 + 1 कितना हो गया, 10 लाख। 10 लाख बाय 5, नंबर ऑफ ईयर्स 5, तो एवरेज कितना निकला, 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 4, तो गुडविल कितना निकला। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमेशा क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू करना है, तो क्या निकलेगा, गुडविल। हो गया। और एक क्वेश्चन लिखो, यहाँ पर रहेगा लॉस। क्या रहेगा बोलो, एक आदमी में लॉस रहेगा। और एक तो क्वेश्चन लिखो, ईयर 1 में लिखो 3 लाख, ईयर 2 5 लाख, ईयर 1 3 लाख, ईयर 2 5 लाख, ईयर 3 2 लाख का लॉस। 2 लाख का लॉस। देखो लॉस को कैसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में पता है कि नहीं। जैसे मान लो ईयर 3 है, 2 लाख का लॉस लिखा रहेगा तो 2 लाख को ब्रैकेट में दिया रहेगा, या फिर और क्या लिखा रहेगा, 2 लाख ब्रैकेट में क्या दिया रहेगा, लॉस। अगर ब्रैकेट में दिया रहेगा तो क्या समझोगे, वो क्या है, लॉस है। एनी डाउट। तो ईयर 3 में दिया 2 लाख का लॉस, ईयर 4 में लिखो 4 लाख का प्रॉफिट। सर कुछ नहीं बोला तो प्रॉफिट समझेंगे। कुछ नहीं बोला तो प्रॉफिट समझेंगे। ईयर 4 में क्या दिया, 4 लाख का प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स, गुडविल निकालो। 5 लाख। शाबाश, 5 लाख। क्लियर हुआ। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा बोलो, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा जल्दी, कितना कितना प्रॉफिट है, 2.5 लाख। प्रॉफिट कितना कितना बोलो, 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, -2 लाख बाय 4 कितना हो गया बोलो, ये 10 लाख। 10 लाख बाय 4 कितना हो गया बोलो, 2.5 लाख। 2.5 लाख हो गया एवरेज प्रॉफिट। इसमें मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 2.5 लाख इंटू 2 तो कितना हो गया बोलो, 5 लाख। 5 लाख रुपए क्या निकला, गुडविल। कौन कौन बच्चे समझ गए, एनी डाउट, पक्का क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट एवरेज प्रॉफिट का बेसिक इजी केस खत्म, इजी केस खत्म। अब है डिफिकल्ट केस। क्या डिफिकल्ट केस, हेडिंग दो एवरेज प्रॉफिट में।
एडजस्टमेंट ऑफ, हेडिंग दो, एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, पहले लिखो एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एक एक करके हम यहाँ पर एडजस्टमेंट सीखेंगे। पहला क्या बोलो, एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब ये नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझो, ठीक है। नॉर्मल लॉस मतलब जो लॉस बार बार होता है, जो लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते वो होगा ही होगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, नॉर्मल लॉस हो गया। जो लॉस को मैं अवॉइड कर सकता हूँ, जो कभी कभार होता है, जो लॉस कब क्या होता है बोलो, कभी कभार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। फॉर एग्जाम्पल दुकान में आग लग जाना, दुकान में आग लग जाना, वो कौन सा लॉस होगा, नॉर्मल या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। चोर आके चोरी करके चला गया, नॉर्मल या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। एक पेट्रोल पंप है, डिपो से पेट्रोल पंप में जब पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल लेके आता है तो 5-7 लीटर, कितना, 5-7 लीटर हमेशा नुकसान हो जाता है, उड़ जाता है पेट्रोल। पेट्रोल क्या हो जाता है बोलो, 5-7 लीटर हमेशा उड़ जाता है, तो वो कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस। यानी जो लॉस बार बार होता है, जो लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्लियर हुआ कि नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लॉस। वो बिजनेस का एक पार्ट है, वो बिजनेस का एक पार्ट है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस जो है वो बिजनेस में बार बार नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो अभी एक लाइन लिखा रहा हूं, लाइन को समझो। द एवरेज प्रॉफिट, द एवरेज प्रॉफिट मस्ट exclude the effect of abnormal loss. The average profit must exclude the effect of abnormal loss. ठीक है, क्लियर हुआ। मस्ट एक्सक्लूड बोल रहा हूँ, मतलब कभी भी प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जाकर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद जाकर हम गुडविल निकालेंगे। तुमको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको लिख लिए क्या, आगे बढ़े। देखो फटाफट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुनो। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, एक चीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, 3 साल का प्रॉफिट दे रहा है। कितना साल का प्रॉफिट, यहाँ पर बोल दिया 5 लाख का प्रॉफिट। कितना का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट। ईयर 2 में हुआ 4 लाख का प्रॉफिट। ईयर 3 में हुआ 2 लाख का प्रॉफिट। कितना का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट। पहला साल कितना का प्रॉफिट हुआ, 5 लाख का। दूसरा साल कितना का प्रॉफिट हुआ, 4 लाख का। तीसरा साल कितना का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का। पहला साल में लिखा आफ्टर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आफ्टर गुड्स लॉस्ट बाय कितना बोलो, 1 लाख। कितना, अच्छा ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया, क्या दिया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया, 2 साल। कितना साल, हमको बोला कैलकुलेट गुडविल। क्या बोला बोलो, कैलकुलेट गुडविल। अंडरस्टूड, क्लियर। ध्यान से सुनो मेरी बात। पहला साल क्या दिया, 5 लाख का हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। आफ्टर क्या लिखा, आफ्टर गुड्स लॉस्ट बाय, मैं तुमको क्या बोला हूँ, प्रॉफिट में कभी भी एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान से सुनो, बिजनेस में हम 5 लाख रुपए कमाए हैं। 5 लाख रुपए कैसे कमाए हैं, 5 लाख रुपए हम नॉर्मल काम करके कमाए, लेकिन वो 5 लाख का प्रॉफिट में 1 लाख का हमारा सामान जल गया था। 1 लाख का हमारा, वो 1 लाख रुपया का सामान जलने के बाद हमारा 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अगर मान लो वो 1 लाख का सामान नहीं जलता, यानी एबनॉर्मल लॉस वो प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, एबनॉर्मल लॉस वो प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। 5 लाख मैं कमाया हूँ, सारा काम किया हूँ, सब कुछ किया हूँ बिजनेस में, टोटल ऑपरेशन किया हूँ, मैं 5 लाख रुपये प्रॉफिट कमाया हूँ, लेकिन 1 लाख रुपए का एबनॉर्मल लॉस होने के बाद कमाया हूँ। अगर मान लो वो 1 लाख रुपए का सामान नहीं जलता,
तो मेरा बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता। मतलब मेरे को हमेशा कैलकुलेट करना है, जब भी ऐसा एडजस्टमेंट दिया रहेगा, ऑल द प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल प्रॉफिट, ऑल द प्रॉफिट शुड बी, ऑल द प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल प्रॉफिट। हर साल का प्रॉफिट क्या होना चाहिए बोलो, हर साल का प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद ही मैं उसका एवरेज करूंगा। हर साल का प्रॉफिट जब क्या होगा बोलो, हर साल का प्रॉफिट जब नॉर्मल प्रॉफिट होगा, उसके बाद ही मैं उसका क्या करूंगा बोलो, एवरेज करूंगा। नॉर्मल प्रॉफिट होगा, उसके बाद ही इसका एवरेज किया जाएगा। क्या किया जाएगा बोलो, एवरेज किया जाएगा। नॉर्मल मतलब साइड के जितना भी सॉल्व करके, हाँ, मतलब इनका इफेक्ट को ख़त्म करके। आज बताओ यहाँ पर जो है 5 लाख का प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, गुडविल जो वैल्यूएशन होता है, कॉन्सेप्ट को सुनो। अभी एक लाइन बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को सुनो। गुडविल जब भी वैल्यूएशन होगा, वो गुडविल जो हम एवरेज निकालेंगे, जो भी प्रॉफिट का हम एवरेज निकालेंगे, वो सारा प्रॉफिट जो भी साल का हम एवरेज निकालेंगे नहीं, जैसे मैं तुमको बताया 4 साल का प्रॉफिट दिया, इनका एवरेज निकालो, बोला कि नहीं बोला। तो जो भी हम एवरेज निकालेंगे, सारा का सारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज होना चाहिए। किसका एवरेज होना चाहिए। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब बिजनेस अपना रेगुलर काम धंधा करके, बिजनेस जो काम डेली करता है, बिजनेस जो काम डेली करता है, बिजनेस का जो डेली का काम है, वो सब काम धंधा करके बिजनेस एक साल में जितना रुपया कमा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी द प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए बिजनेस, लिखो नॉर्मल प्रॉफिट का डेफिनेशन लिखो, द प्रॉफिट विच इज अर्न्ड बाय ए बिजनेस, द प्रॉफिट विच इज अर्न्ड बाय ए बिजनेस, द प्रॉफिट विच इज अर्न्ड बाय ए बिजनेस, the profit which is earned by a business, which is earned by a business by doing its normal operations, by doing its normal operations, by doing its normal operations। तो बिजनेस जैसे आज मान लो, ध्यान से सुनो, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ नॉर्मल प्रॉफिट का, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ, मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जहाँ भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मैं पढ़ा के साल भर में जितना भी पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, वो मेरे लिए क्या है बोलो, क्लियर हुआ। आज मान लो फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा के पैसा कमाया, मैं मेरा ज़मीन बेच दिया, ज़मीन बेच के मेरे को 2 लाख का फ़ायदा हो गया। ज़मीन बेचना मेरा क्या नॉर्मल काम है, मेरा काम क्या है, पढ़ाना। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं अगर तुमको बोलूँ एक चीज़ तुमको पूछ रहा हूँ, बेसिक चीज़ है, तुम मेरे को जवाब देना। मैं टोटल साल भर में 15 लाख का प्रॉफिट कमाया। साल भर में मैं कितना का प्रॉफिट कमाया, लेट सपोज मैं साल भर में 15 लाख का प्रॉफिट कमाया, जिसमें से 5 लाख रुपया मैं ज़मीन बेच के कमाया हूँ। तो मेरा बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, कैसे पता चला 10 लाख तुमको, क्योंकि 5 लाख रुपया ज़मीन बेच के जो कमाया वो मेरा नॉर्मल काम नहीं है। मेरा नॉर्मल काम क्या है, सिर्फ पढ़ाना। तो सिर्फ पढ़ा के मैं कितना रुपया कमाया हूँ। तो जो मैं एवरेज निकालूंगा गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए, जो मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, वहां पर मैं 15 लाख को नहीं लूंगा, वहां पर मैं किसको लूंगा, 10 लाख को लूंगा। यानी ये जो प्रॉफिट रहेगा, ये प्रॉफिट मस्ट बी नॉर्मल प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट मस्ट बी नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पर क्या बोला क्वेश्चन, यहां पर बोला 5 लाख का हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 1 लाख का नुकसान होने के बाद हुआ है। और नुकसान कौन सा है, नॉर्मल नुकसान तो नहीं है, वो कौन सा नुकसान है, एबनॉर्मल नुकसान। एबनॉर्मल नुकसान बोलने से सामान जला है, सामान जला है तो कौन सा नुकसान है, वो एबनॉर्मल नुकसान। टोटल मैं 5 लाख का प्रॉफिट कमाया हूं, 1 लाख का आग लगने के बाद, आफ्टर बोला। अगर आग नहीं लगा होता, अगर आग, तो मैं कितना रुपया कमाता। अगर आग नहीं लगा होता तो मेरा बिजनेस नॉर्मली कितना रुपया कमाता। जो वर्ड इस्तेमाल किया वो वर्ड को समझो। अगर आग नहीं लगा होता तो मेरा बिजनेस नॉर्मली कितना कमाता। समझ में आया, क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 6 लाख रुपए कमाता कि नहीं कमाता, तो ये 6 लाख को मैं क्या बोलूँगा, बोलो नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब भी कोई एबनॉर्मल लॉस देखोगे, अगर वो एबनॉर्मल लॉस ये प्रॉफिट में अगर इंक्लूडेड है, तो एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दोगे, प्लस। क्या कर दोगे एबनॉर्मल लॉस को, एबनॉर्मल लॉस को कर दोगे उस प्रॉफिट के साथ प्लस। तो 5 और 1 6 कितना हो गया बोलो, 6 लाख। यानी पहला साल का नॉर्मल प्रॉफिट कितना बोलो, पहला साल का नॉर्मल प्रॉफिट है 6 लाख। कौन कौन बच्चे बिफोर बोला रहे थे, कुछ नहीं करते। अगर क्वेश्चन में बोला 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए बिफोर गुड्स लॉस बाय फायर 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए का जो आग लगा था उसको छोड़ के हम 5 लाख रुपए कमाए, उसका इफेक्ट है ही नहीं, तो आंसर कितना लेते हम, 5 लाख लेते। द प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल, द प्रॉफिट शुड बी
नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा तभी उसका एवरेज निकालूंगा, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू करूंगा तभी गुडविल निकलेगा। मेरा बात समझ में आएगी नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर और वहाँ लॉस होता तो? क्या लॉस होता? अगर वहाँ ईयर 1 में लॉस होता 5 लाख का, तो भी प्लस करता बाबू, प्लस होता तो क्या होता? ईयर 1 में लॉस होता तो लॉस को क्या लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं ना। तो माइनस 5 लाख प्लस 1 लाख कितना होता? 4 लाख, माइनस 4 लाख, फिर माइनस 4 लाख करके एवरेज करता। मैथमेटिक्स ही है और कुछ नहीं है। समझ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ज़्यादा लेवल पे मत सोचो, पूरा एकदम सिंपल है, सिंपल तरीका है। 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था जिसमें 1 लाख का आग लगा था। क्लियर हुआ? 5 लाख प्लस 1 लाख कर दो कितना हो गया बोलो? 6 लाख। पहला साल का नॉर्मल प्रॉफिट 6 लाख, दूसरा साल का कुछ नहीं बोला है तो इसको नॉर्मली समझेंगे, तीसरा साल का कुछ नहीं बोला है इसको नॉर्मली समझेंगे। 6 4 10 2 12, एवरेज कर दो। 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख बाय 3 बाय तो कितना हो गया बोलो? 12 लाख बाय 3 कितना हो गया बोलो? 4 लाख। 4 लाख क्या निकल गया बोलो? एवरेज प्रॉफिट। समझ में आया? इसमें क्या करेंगे बोलो? 4 लाख एवरेज प्रॉफिट निकला, इसमें क्या इंटू करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना साल बोलो? तो कितना निकल गया? 8 लाख निकल गया गुडविल। कौन कौन बच्चे समझ गए एबनॉर्मल लॉस? अगर यहाँ पर सर मतलब इसका 2 साल का मतलब गुडविल 8 लाख। हाँ, ये ये बिजनेस का 2 साल का गुडविल 8 लाख है। क्लियर हुआ? तो सर लेकिन हम लोग को 3 ईयर का प्रॉफिट, वो 10 साल का भी दे सकता है क्वेश्चन में। 10 साल का देगा तो 10 डिवाइडेड बाय 10 करेगा। लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि बिजनेस का पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है। बिजनेस का पास्ट परफॉर्मेंस को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अब पास्ट परफॉर्मेंस का दायरा हम 5 साल का लिए हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस का दायरा 10 साल का लिए है, वो डिपेंड करता है। आज एक बच्चा कैसा स्टूडेंट है मेरे को जानना है, तो मैं उसका कौन सा मार्क देखूंगा? 10 का मार्क देखूंगा, 9 का भी मार्क देखूंगा, 11 का भी मार्क देखूंगा, 11 का मार्क देखूंगा, 10 का मार्क देखूंगा, 9 क्लास का मार्क देखूंगा, मेरे को पता चलेगा बच्चा कैसा पढ़ता है। अब मैं मेरा दायरा और बढ़ाना चाहता हूँ, मैं 10 का भी देख सकता हूँ, 9 का भी देख सकता हूँ, 8 का भी, 7 का भी, 6 का भी देख सकता हूँ। येस और नो, मैं एनालिसिस करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसका मतलब हम 3 साल का यहाँ प्रॉफिट देके पिछला 3 साल का एनालिसिस हुआ, पिछला 3 साल का प्रॉफिट को बेस करके फ्यूचर का 2 साल का गुडविल, बस गुडविल किया जा रहा है। समझ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन। तो एबनॉर्मल लॉस रहेगा यहाँ पर। आफ्टर के जगह ना कुछ कुछ और वर्ड भी यूज कर सकता है, जैसे इंक्लूडिंग। क्या आफ्टर के जगह क्या यूज कर सकता है? या फिर डेबिटिंग। क्या? आफ्टर डेबिटिंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एक ही बात है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर क्या है? एबनॉर्मल लॉस है कि नहीं? पी&एल अकाउंट में क्या होता है? लॉस बाय फायर पी&एल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट होता था कि नहीं होता था? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनी डाउट? पक्का? तो आफ्टर वर्ड भी यूज कर सकता है, इंक्लूडिंग भी वर्ड यूज कर सकता है, डेबिटिंग भी यूज कर। तुमको खाली ऐसे ही सोचना है 5 लाख रुपए कमाए हैं 1 लाख रुपए का आग जलने के बाद। अगर 1 लाख रुपए का आग नहीं जला होता, मतलब 1 लाख रुपए का सामान आग में नहीं जला होता तो मैं कितना कमाता? बस खत्म। फॉर्मूला भी याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कौन कौन बच्चे समझ गए? क्लियर हुआ? एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्लियर। एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट बताऊं? एबनॉर्मल लॉस क्या क्या हो सकता है? एबनॉर्मल लॉस क्या क्या हो सकता है? जल्दी बोलो। गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और भी बहुत कुछ, जैसे गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट, यही सब कुछ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सब एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल है। ठीक? एनी डाउट? बाबू जो समझ में आएगी नहीं? कोई बात नहीं, डिलीट कर देंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। क्या? ये तो ये प्रियांश तो सबको सिखा दिया ना, वो मैं क्या करूँ बताओ? वहाँ कॉमेडी लगा था ना, क्या बोला था कि? और जो ज़्यादा हो रहा है क्या? देखो नेक्स्ट वीडियो देखो, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या? देखो, बिजनेस जो फायदा बार बार नहीं कमाता, जो बिजनेस अपना नॉर्मल ऑपरेशन करके कहाँ गया? वो बात करने गया था, बोला बिजनेस जो फायदा, ध्यान से सुनो, बिजनेस जो फायदा अपना नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन करके नहीं कमा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल गेन। क्या बोलेंगे? बार बार नहीं कमाते एबनॉर्मल गेन। जैसे एबनॉर्मल गेन का एग्जांपल क्या होगा? लिखो, एबनॉर्मल गेन का एग्जांपल क्या होगा? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। गेन ऑन सेल ऑफ,
अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स नॉर्मल क्या एबनॉर्मल? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स नॉर्मल, प्रॉफिट क्या एबनॉर्मल? नॉर्मल। लेकिन हम अपना फिक्स एसेट बेच के अगर मान लो फायदा कर रहे हैं तो वो क्या है बोलो? एबनॉर्मल है, गेन बोल रहे हैं वहां पर, ठीक है ना? लिखो, जैसे एग्जांपल क्या हुआ, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लिखो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कहाँ चला गया तेरे? क्या प्रॉब्लम हो गया? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? डन। अभी के लिए फिलहाल इतना, दोनों धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे, नया नया आइटम आता जाएगा। अभी दो मैक्सिमम इतना में ही याद रह जाएगा तुमको, ठीक है? देखो, गेन ऑन सेल ऑफ इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? करें? देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ईयर वन। सर इसमें एक्सक्लूड होगा कि इंक्लूड होगा? अरे वही तो एक ही बात है, देख क्वेश्चन देख, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 1 में मान लो प्रॉफिट हुआ है 6 लाख का। कितना लाख का? आफ्टर गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। कितना? मैं तुमको क्या बोला, ये जो भी ये प्रॉफिट जो भी होना चाहिए, प्रॉफिट क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। प्रॉफिट क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। बोला हो कि नहीं बोला हो? नॉर्मल प्रॉफिट होगा, उसके बाद ही मैं उसका क्या निकालूंगा? एवरेज। द प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल, द प्रॉफिट शुड बी। और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? हमारा बिजनेस का डेली का ऑपरेशन करके जो भी प्रॉफिट हम कमा रहे हैं वो हमारे लिए क्या है बोलो? नॉर्मल प्रॉफिट है। क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पर बोला 6 लाख का है आफ्टर गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितना बोलो? 1 लाख रुपया। अंडरस्टूड? दूसरा साल मान लो प्रॉफिट हुआ 4 लाख का। कितना लाख का? तीसरा साल का मान लो प्रॉफिट हुआ 3 लाख का। ध्यान दो इधर, पहला साल में प्रॉफिट कितना कमाया? 6 लाख। मेरा मान लो कपड़े का दुकान है, लेट सपोज, समझे कि नहीं? किसका कपड़ा का दुकान है कि नहीं? किसका? ओ 50 वाला गमछा बोलो। ठीक ठीक, 20 का 50। ठीक ठीक। क्या बोला? आता रेडीमेड बन रहा है। गमछा में लिखा हुआ है क्या? देखो है ऐसे ही। कहाँ रहता है कि? शक्तिनगर में घर है ना। ऐसे ही इतना बड़ा बिल्डिंग थोड़ी बना है। 20 का गमछा 50 में गया है बहुत बार। देखो 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है आफ्टर गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। तो बताओ स्वप्निल कपड़ा दुकान में उनका नॉर्मल काम क्या है बोलो? कपड़ा बेचना नॉर्मल काम है। यस और नो? कपड़ा बेचना नॉर्मल काम है कि नहीं? अरे बाबू सुनो, क्या हो रहा है? क्या हुआ? ध्यान दो, बाहर से बात करके आ गया, डिस्टर्ब कर रहा है। ध्यान दो। देखो ओहो, देखा गलती हो गई। डिलीट कर देंगे। ध्यान दो सुनो मेरा बात, में क्या बोल रहा हूँ। 6 लाख का कितना का बोलो? 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है पहला साल। तो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस अपना नॉर्मल ऑपरेशन करके जो प्रॉफिट कमाएगा वो उसका नॉर्मल प्रॉफिट है। ये 6 लाख का प्रॉफिट में जमीन बेच के जो 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाए थे, ये 1 लाख का प्रॉफिट ये 6 लाख में इंक्लूड है। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ उस साल का नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। उस साल का क्या प्रॉफिट निकालना है? तो 6 लाख रुपए कमाए हैं, जिसमें से 1 लाख रुपया जमीन बेच के कमाया है। तो दुकान से सिर्फ कितना कमाए? 5 लाख। तो जब भी एबनॉर्मल गेन रहेगा तो उसको क्या कर देंगे बोलो? माइनस। एबनॉर्मल लॉस का क्या सिखाया था? प्लस। एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे? प्लस। क्यों बताया हूं? एबनॉर्मल गेन को क्या कर देंगे बोलो? माइनस। तो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा माइनस। यानी 6 लाख में ये 1 लाख को तुम माइनस कर दिए, तो पहला साल बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 5 लाख। समझ में आया? आयुष समझ में आया कि नहीं आया? तो आप देखो ध्यान से सुनो, 3 साल का एवरेज निकालो। 3 साल का 5, रौनक ध्यान दो, 5 4 3 बाय 3, 5 4 9 3 12, 12 बाय 3 कितना हो गया बोलो? 12 बाय 3 हो गया
4 लाख, 4 लाख हो गया एवरेज प्रॉफिट। लेट सपोज नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल, तो गुडविल कितना निकलेगा? 8 लाख। कौन कौन बच्चे समझ गए? क्लियर हुआ? पहला चीज, जितना साल का प्रॉफिट दिया रहेगा प्लस कर देना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देना है, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू कर देना है, गुडविल निकलेगा। लॉस होगा तो क्या कर देना है? बोलो, लॉस होगा तो क्या कर देना है? लॉस अगर होगा, कोई सा प्रॉफिट अगर मान लो किसी साल अगर लॉस हो गया तो माइनस कर देंगे। लॉस नॉर्मल का बात कर रहा हूँ, पहले जो बताया। अगर मान लो कोई साल में लॉस दिया रहेगा तो उसको क्या कर दोगे? अगर मान लो बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस होगा, जैसे मान लो यहाँ पर आफ्टर, ये इसी जगह में वही सेम चीज, आफ्टर के जगह इंक्लूडिंग क्या, या फिर क्रेडिटिंग क्या, समझ में आया? अगर यहाँ पर बिफोर लिख दिया होगा, एक्सक्लूडिंग लिख दिया होगा, कुछ नहीं लिखा होगा तो यहाँ पर क्या करोगे? क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है? उसको छोड़ के ही है, ठीक है? तो देखो, अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन देता है, मान लो दूसरा साल में मान लो क्वेश्चन देता 4 लाख हुआ है, आफ्टर लॉस बाय थेफ्ट, आफ्टर लॉस बाय इंक्लूडिंग लॉस बाय थेफ्ट 50,000। यानी हम दूसरा साल 4 लाख का प्रॉफिट कमाए हैं, जिसमें से 50,000 का चोरी हो गया था सामान। अगर मैं तो क्या बोला, अगर वर्ड यूज करना, अगर 50,000 का लॉस नहीं होता तो बिजनेस कितना कमाता? तो वो 4.5 लाख होता नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता? क्लियर हुआ? बात समझ में आया? तो एबनॉर्मल गेन रहेगा तो क्या करोगे? माइनस, एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो क्या करोगे? प्लस। वैसे करके हर साल का एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट में क्या करोगे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज करोगे तो क्या निकल जाएगा? गुडविल। कौन कौन बच्चे समझ गए? एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट। एनी डाउट? जल्दी बोलो। स्वप्निल गुप्ता, समझ में आया ही नहीं? ओके। सर अगर 2 साल में अगर 8 लाख कमा नहीं पाया था उसका गुडविल डाउन, वो सब बात का बात, वो थ्योरी में समझेंगे, अभी सब चीज़ नहीं पूछ मेरे को। क्लियर हुआ कि नहीं? सब बाद में करेंगे। जैसे यहाँ पे ईयर 1 में 6 लाख है, लॉस हुआ है -6 लाख, और यहाँ पे लिखा है माइनस। हाँ, -6 लाख, ठीक बोलना। आफ्टर गुड्स लॉस में 5 है, तो क्या करेंगे? -1। -6 लाख प्लस 1 लाख तो प्लस -5 लाख, खत्म। तो जब एवरेज निकालेगा तो 5 लाख को माइनस में लेके गेन जाएगा, करेंगे तो माइनस करेंगे, गेन करेंगे तो फिर माइनस कर देगा, लॉस बढ़ जाएगा। और 7 लाख से वही है, समझा कि नहीं? प्रॉफिट में प्लस करेगा, लॉस में माइनस करेगा। एनी डाउट? गुडविल का चैप्टर निकालना, एक्सरसाइज का 1 से 5 नंबर तक करके आना। गुडविल चैप्टर निकालना, एक्सरसाइज का 1 से 5, इजी क्वेश्चन है। 10 मिनट्स लेफ्ट। फोटो बुक से भेजो। 1 से 5, 1 से 5 तक करके लाना। किसका? गुडविल का। ओके।